हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स की केयर कैसे करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो 2-3 दिन में वो प्लांट्स थोड़ा सा मुरझा जाते हैं या कभी मर भी जाते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ टिप्स फ्रॉम बाइंग टू रीपॉटिंग। जिस तरीके से घर में आया नया मेहमान को स्पेशल अटेंशन और केयर मांगता है, उसी तरह हमारे घर में आया नया प्लांट भी हमसे कोई स्पेशल केयर और अटेंशन मांगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन कुछ टिप्स के साथ। सबसे पहली टिप जिसका हमें ध्यान रखना है कि घर में अपने प्लांट्स को लाने के बाद हमें उन पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना है, क्योंकि जब हम नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं तो हो सकता है उनमें कुछ इंसेक्ट्स या स्नेल्स वगैरह हों। तो इसलिए घर पे इन प्लांट्स को लाने के बाद हमने इन प्लांट्स को अपने पुराने प्लांट्स से अलग रखना है और एक जगह पे इन सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके हमने पानी में किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का घोल बना लेना है और उससे अच्छे से इन पौधों पे छिड़काव करना है या धुलाई करनी है, ताकि इन प्लांट्स में नर्सरी से आए किसी भी इन्फेक्शन या पेस्ट की कोई गुंजाइश ना रहे, और फिर ताकि हम बाद में इन प्लांट्स को अपने पुराने प्लांट्स के साथ रख सकें। ये देखिए कितने अच्छे से मैं इन प्लांट्स की धुलाई कर रही हूँ कि इनमें कोई भी पेस्ट या अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो इस पानी से ख़त्म हो जाएगा। एक बार जब ये हमारा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हो जाता है तो उसके बाद हमने इन सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके अपने पुराने प्लांट्स के साथ किसी सेमी शेड वाले एरिया में रख देना है। सेमी शेड में हम इसलिए रखते हैं ताकि एकदम डायरेक्ट सनलाइट से हमारे ये प्लांट्स ख़राब ना हों, क्योंकि जब नर्सरी से प्लांट्स अपनी जगह बदलते हैं तो वो एक शॉक में होते हैं, और दूसरा अपने पुराने प्लांट्स के साथ रखने में थोड़ा सा इनमें मॉइस्चर लेवल बना रहेगा। थर्ड टिप जो मैं आपको बताऊंगी, घर में प्लांट्स को लाने के बाद हमें उनका रेगुलर मॉइस्चर लेवल चेक करते रहना चाहिए। मॉइस्चर लेवल देखने के लिए हमें मिट्टी की अपर लेयर को देखना पड़ेगा। अगर वो गीली है तो हमें उसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो ड्राई है तो उसमें हमें उसे पानी डालना पड़ेगा। और अगर हमारा पॉट प्लास्टिक के कंटेनर में है तो हम उसमें डायरेक्टली वैसे ही पानी डाल सकते हैं जैसे नॉर्मली हम अपने प्लांट्स में डालते हैं। लेकिन अगर पॉली बैग में है तो हमें पानी थोड़ा अलग तरीके से डालना पड़ेगा। उसके लिए हम किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में पानी भर के अपने प्लांट को इस तरीके से उसमें डिप करके रख देंगे, तो इससे प्लांट में मॉइस्चर लेवल बना रहेगा। ये देखिए किस तरीके से ये प्लांट छोटा था, मैंने ऐसे छोटी पानी की मटकी में डाल दिया है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि किसी भी बकेट या टब में हम पानी भर के उस प्लांट को पॉलीथीन के साथ थोड़ी देर के लिए उसमें डिप कर देंगे, और हमको देखेंगे कुछ ही मिनटों में वो प्लांट की मिट्टी अपने में पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और एक बार ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगी तो हम उसके बाद ये प्लास्टिक बैग को निकाल के बाहर रख देंगे। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, प्लांट्स को घर पे लाने के बाद कभी भी हमें एकदम से उनकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। कम से कम हमें अपने प्लांट्स को 1 से 2 हफ्ते का समय देना चाहिए, ताकि जो प्लांट्स हैं वो हमारे घर के एटमॉस्फेयर में, हमारे घर के टेम्परेचर में एक्लेमेटाइज हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि जब नर्सरी से हम जो प्लांट लेके आए हैं वो प्लास्टिक बैग में या उनके जो प्लास्टिक कंटेनर में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको अभी टेम्परेरीली किसी सुंदर या फैंसी पॉट में रख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये रखा है, ये मेरा प्लांट आईवी प्लांट था और ये पॉलीथीन में है। तो अभी इसको मैंने एकदम से रिपोर्ट नहीं करूँगी, मैं कम से कम इसको 15 दिन का समय दूंगी, और इसलिए अभी मैंने इसको टेम्परेरीली इस पॉट में रख दिया है ताकि देखने में भी ये सुंदर लगे। और मेरा ये प्लांट है, इसको भी अभी मैंने रिपोर्ट नहीं करा, ये प्लास्टिक के कंटेनर में था और अभी इसको मैंने टेम्परेरीली इस सेरामिक पॉट में रख दिया है। इसको कम से कम 15 से 20 दिन बाद जब मुझे लगेगा कि ये मेरे घर के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो गया है, प्लस इसमें थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और इसमें मुरझाने या सड़ने का कोई चांस नहीं है, मैं तभी इसको रिपोर्ट करूँगी। तब तक मैंने टेम्परेरीली इसको इस फैंसी पॉट में रख दिया है। अब बाइंग और रिपोर्टिंग के सफ़र में मेरा लास्ट स्टेप जो है वो रिपोर्टिंग का है। रिपोर्टिंग के में मेरे को जो सबसे मेन बात का ध्यान रखना है वो है पॉट साइज़ का। अब अगर मेरा प्लांट छोटा सा है तो उसके लिए मैं जो पॉट का साइज़ देखूंगी वो भी छोटा ही देखूंगी। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्लांट साइज़ है उससे हम जो पॉट का साइज़ 2 इंच बड़ा ही लें।
अगर हम एक छोटे से प्लांट को किसी बड़े पॉट साइज में लगा देते हैं तो उसमें वो उसकी रूट ग्रोथ होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। और जब रूट ग्रोथ होने में टाइम लगता है तो उसकी ऊपर की ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। तो हमेशा हमें पॉट का साइज़, अगर हमारा प्लांट छोटा है, अब जैसे ये देखिए छोटे प्लांट के लिए मैंने छोटा पॉट लिया है और ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए मैंने ये बड़ा पॉट लिया है। और दूसरा, रीपॉटिंग के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तो हमारे पॉट में प्रॉपर ड्रेनेज होल हो। ड्रेनेज होल कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारी एक फिंगर उसमें चली जाए। अगर हमारे पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है तो अक्सर पानी रुकने की वजह से हमारे रूट रॉट का खतरा रहता है। तो इसलिए जो भी पॉट हम सेलेक्ट करते हैं अपने रीपॉटिंग के लिए, उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। रीपॉटिंग में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। हम अगर कोई भी प्लांट लगाते हैं उसमें सॉइल मिक्स हमारा वेल ड्रेन होना चाहिए। और वेल ड्रेन सॉइल तभी होती है अगर हम उसमें रिवर सैंड मिक्स करते हैं। और रिवर सैंड के अलावा अगर जो प्लांट्स हमारे मॉइस्चर लविंग हैं, जैसे मनी प्लांट्स, सिंगोनियम, तो उनमें हमें कोकोपीट को डालना है। और जो प्लांट्स हमारे ड्राई सॉइल पसंद करते हैं, जैसे स्नेक प्लांट, सकुलेंट्स हैं या अडेनियम्स हैं, उनको ज़्यादा मॉइस्चर पसंद नहीं है, तो ऐसे प्लांट्स में हम रिवर सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा डालेंगे। और इसके अलावा कंपोस्ट तो हमारा डलता ही है सॉइल मिक्स में। कंपोस्ट के अलावा आप फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें नीम खली भी डाल सकते हैं, या एक्स्ट्रा फ्लावरिंग के लिए बोन मील, और सॉइल को लाइट वेट करने के लिए आप परलाइट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सॉइल मिक्स को वेल ड्रेन बना लेते हैं। वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की ये निशानी होती है कि वह कभी भी एक बाइंडिंग सी नहीं होती उसमें। ये देखिए कितना बढ़िया एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार है, जिसमें रिवर सैंड, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल है। प्लांट की रीपॉटिंग करते समय हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है कि जो प्लांट की सॉइल जिसमें वो नर्सरी से आया है उसको हमें पूरा नहीं हटाना। कुछ हद तक हम उस मिट्टी को हटा लेंगे, लेकिन जो प्लांट की रूट्स को उसकी मदर सॉइल से हमें पूरी तरह से अलग नहीं करना है। अब देखिए, जैसे इन प्लांट्स की मेरे को रिपोर्टिंग करनी है तो मैंने इनको पॉलीथीन से निकाला है और इसकी जो मदर सॉइल है ये साइड्स में थोड़ी थोड़ी सी हटा रही हूँ, पर मैंने इसकी रूट्स का जो सेंटर वाले पार्ट में से मैंने उस सॉइल को पूरी तरह से नहीं हटाया है। प्लांट की मदर सॉइल थोड़ी सी हम इसलिए रहने देते हैं क्योंकि प्लांट को जब रीपॉटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा शॉकिंग स्टेज में होता है और उसकी पुरानी जो सॉइल, मदर सॉइल, उसको न्यू सॉइल में ग्रो करने में हेल्प करती है। अब ये देखिए, मैंने सारे प्लांट्स में थोड़ी सी उसकी थोड़ी थोड़ी मदर सॉइल मैंने रहने दी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जब प्लांट को हम रीपॉट कर लेते हैं तो हमने कभी भी रीपॉटिंग के बाद अपने प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, एटलीस्ट फॉर 1 वीक। कम से कम 1 हफ्ते के लिए हम प्लांट को अपने सेमी शेड में रखें जहां इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे रीपॉटिंग में हम उसकी रूट्स की कटिंग कर देते हैं या जैसे सॉइल चेंज हो गई तो थोड़ा सा प्लांट शॉकिंग स्टेज में होता है, तो उसको अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो उससे हमारा पौधा ख़राब होने का या मर जाने का खतरा बना रहता है। तो प्लांट को रीपॉटिंग के बाद हमेशा कुछ दिनों के लिए सेमी शेड में रखें। तो फ्रेंड्स, मेरे को लगता है इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आपको पता लग गया होगा कि नर्सरी से लाए हुए नए प्लांट की केयर कैसे करनी है। और आई एम श्योर अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूं।